सुबह सुबह नहा रही थी, कपड़े धो रही थी, मतलब किचन के सारे काम निपटा ली थी, नाश्ता बना के बर्तन धो के, तब तक मैं कपड़े धोने गई थी नहा के। और मेरे हस्बैंड ने आवाज़ लगाई कि चलो जल्दी से दिखाने चलते हैं दोनों को, क्योंकि एक की सेकंड डे चल रही है और एक का डे 1 है, मतलब कि एलर्जी से। तो हमने सोचा कि चलो समय पे दिखा लेते हैं। और हमारे जो डॉक्टर हैं ना, वो भी निकलने वाले हैं कहीं पे 2 दिन के टूर के लिए। तो यही रीज़न था, क्योंकि 1 दिन पहले तो हम आए थे अनमोल को लेकर के, तो हमने सोचा समय से दिखा के रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, वरना फिर क्या होता है ना कि और कहीं और दौड़ भाग करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, मैं सोच रही थी कि जल्दी से दिखाऊं और जल्दी से घर जाऊं। नाश्ता वास्ता रेडी है और बस इन दोनों को कफ इतना है ना कि दोनों खा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएंगी ना तो खाने लगेंगे। तो थोड़ा सा इसलिए मैं, अनमोल बोला खिचड़ी खाऊंगा खिचड़ी खाऊंगा, संडे था तो मैं सोची खिचड़ी तो बना नहीं सकते, तो पता है मैंने क्या दिमाग लगाया, दाल बनाया अलग से, चावल बनाया अलग से, और मैंने कहा ना कि इसको मिक्स करके दे देंगे और बोल देंगे कि खिचड़ी है तो खा लेगा। और अभी उसको मसाले वाली चीज़ें और मतलब सब्जी, मतलब कहने का मतलब हल्दी नमक भी डाल के सब्जियाँ, ये सबको स्वाद ज़्यादा पता चल नहीं रहा होगा क्योंकि कफ है, तो इस वजह से उसको वो खुद ही बोल रहा है बार बार कि खिचड़ी खाऊंगा दलिया खाऊंगा। वैसे मोस्टली इन दोनों के लिए ना यही रहता है, खिचड़ी नहीं तो दलिया, नहीं तो गीला चावल, इन लोगों को गीली गीली चीज़ें अभी देते हैं। तो यहाँ से हमने दिखा लिया, मेडिसिन वगैरह ले लिए थे। घर आने के बाद मैं थोड़ी सी दोनों के सोने के बाद मैं थोड़ी सी बिजी हुई थी कस्टमाइजेशन में, लेकिन लड्डू जगी हुई थी। अनमोल फिर सो गया था। कनिका, यही होता है, या तो दोनों को नींद आ रही होंगी तो दोनों में से कोई एक सो जाएगा और एक का अच्छे से नींद खुल ही जाएगा, तो बस ऐसा ही हुआ है। तो हस्बैंड ने उसको घुमाने का ठेका ले रखा है, तो मैं सोची कि चलो इधर कर लेते जल्दी जल्दी। अगर मैं आपको साइड की झलक दिखा पाती ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो दिखाती। तो कनिका वहाँ पे हस्बैंड के पेट पे लेटी हुई थी और मैं इधर कस्टमाइजेशन करी थी। एवेलाइज ईयरिंग्स के बहुत सारे ऑर्डर है, कोई पंजाब से, तो कोई ऑर्डर है शायद बिहार साइड से, तो कोई ऑर्डर मेरे जा रहे हैं महाराष्ट्र। मतलब कि मेरे ऑर्डर्स ना ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह से जाते रहते हैं। अभी हम लोग ना बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स नहीं ले पाते हैं, हम लोग ना लिमिटेड लेते हैं, बस ऐसा कि हम लोग इतना लें कि परफेक्शन से बना के अच्छे से सेफ्टी से भेज पाएँ। और यही रीज़न है कि मेरा काम सबको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि एक साथ मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लेती नहीं हूँ, मैं हिसाब से लेती हूँ। और जिनको भी पहुँचता है ना, उनको ज्वेलरीज इतनी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि बनाते भी हम लोग बहुत दिल से। और आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि मैं और मेरे हस्बैंड मिल के एवेलाइज वाली ईयरिंग्स बना रहे हैं। अब देखो सारे कस्टमर्स के तो वो बनवा दे रहे हैं, बट जब बारी मेरी आ रही है ना, मैं बोल रही हूँ एक मेरे लिए भी बनवा दो, तो कहते हैं और नहीं बनवाऊँगा मैं, तो मेरी वाली तो पड़ी रह जा रही है, मैं कब बनवाऊँगी पता नहीं, बट आप लोगों के लिए तो बना दे रहे हैं। और नीचे के लेयर जो लगते हैं ना हमारे एवेलाइज वाली ईयरिंग्स पे, सारे वही लगाते हैं। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, टॉप सीक्रेट, तो अभी तक के जितने भी मंगलसूत्र गए हैं ना हमारे, 300 प्लस जा चुके हैं, और उन सभी में से मोतियाँ गुथवाने का काम मैं अपने हस्बैंड से करवाती हूँ, पूरी रात जगा करके सारे मोतियाँ गुथवाने का। पेंडेंट मैं बनाती हूँ कुंदन के, और साइड का सारा जो वो रहता है ना फसाने वसाने वाला कुंडिया, वो सब लगा के मैं उनको दे देती हूँ। मोतियाँ गूंथने के काम वही करते हैं। आगे चल के मेरे बच्चे भी बहुत हाथ बटा पाएंगे, है ना, क्योंकि एक लड़की है, लड़कियाँ बहुत सारे काम निपटवा देती हैं, और एक लड़का है जो कि बाहर के काम और पता है। अनमोल डेली सुबह आके मुझसे क्या पूछता है, मम्मी आज रात में तो तुमने इतनी मोतियाँ बनाई है ना कि आज तो घर हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना मेरे अनमोल के लिए कि पता नहीं कैसा नक्षत्र में हुआ, उनको मैं बता दूँ तो सच में अलग ही नक्षत्र में हुआ है। क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा मेरे ख्याल से ही होगा जो अपनी माँ को मोटिवेट करे कि मम्मी आज रात तो तुमने इतनी मोतियाँ बना ली होगी ना कि ढेर सारा पैसा आ जाएगा और बड़ा सा घर हो जाएगा। मतलब कि मेरा रूम उसको छोटा सा दिखता है, वो देखता है ना कि बहुत कंजस्टेड से काम, एक कोने में बैठ के काम करना, एक तरफ कनिका हौच-पौच करती है, एक तरफ कपड़े फोल्ड करने होते हैं, तो ये सब चीज़ें वो हमेशा बोलता है कि मम्मी बड़ा तो हो जाएगा ना। तो फिर चलो रोटी बनाने के बाद मैंने ये सब काम निपटाया, और आज रात में हम लोगों ने सिंपल सा, अनमोल कनिका के लिए तो सिंपल नेनुआ की सब्ज़ी थी, वो दोनों खाए नहीं सब्ज़ी, फिर उन लोगों के लिए गीला चावल खिचड़ी यही सब चीज़ चाहिए था। हमने मिर्ची बड़े समोसे के साथ चटनी ले लिया, रोटियाँ गर्मा गर्म बनाई थी, ऐसे करके खा ली। बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से इतना भाग दौड़ था ना, हॉस्पिटल जाना, घर आना, ऑर्डर सारे पूरे करना। अभी भी हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, मतलब कि अभी मुझे रात में पूरा बनाना है कैसे भी करके, ताकि मैं कल सारे डिस्पैच कर दूँ। क्योंकि अभी मैं ऐसा हो पा रहा है ना कि मैं डेली डिस्पैच करने नहीं जा पाती हूँ, तो मैं एक दिन बीच करके जाती हूँ कि सारे इकट्ठे करके, फिर एक दिन यही अनमोल बैठा हुआ था, वो इसी रूम में आज घुसा हुआ है।
बच्चों का पता है क्या होता है, वो भले ही खेलने कूदने दौड़ने भागने के लिए किसी को भी पकड़े, लेकिन जब उनको ऐसा लगता है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सीधे अपनी मम्मी पापा के पास आके घुस जाते हैं। कुछ ऐसा ही अनमोल करता है, जब भी उसको घबराहट हो रही है ना, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो दौड़ के आके वो अपने हमारे वाले रूम में आके लेट जाता है कि वो यहीं चाहेगा कि यहीं लटा के रखो मुझे। उसको थोड़ा सा प्यार से बात करो, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, उसे बहुत सांत्वना देते हैं, तो थोड़ा सा उसका मन शांत रहता है। तो ऐसे करके मुझे गेट रेडी विथ मी करना था, और ये सब काम ना आधी रात में हो रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, हाँ सोचो कि कभी सोची थी कि तुम ऐसे रात में जग जग के और ये सारे काम करोगे। मैंने कहा नहीं, और ये बहुत मेरे लिए तो बहुत भाग्य का काम है कि मैं जहाँ काम के लिए तरस रही थी, जहाँ मुझे समझ नहीं आता था, वहाँ आप लोगों के पेरेंट सपोर्ट से, मेरे व्यूअर्स के और मेरे कस्टमर्स के और मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट सपोर्ट से मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत काम है, वीडियो बनाने का काम मेरे व्यूअर्स की वजह से, ज्वेलरीज बना के भेजने का काम मेरे कस्टमर्स की वजह से, ज्वेलरी बनाना सिखाने का काम मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स की वजह से। तो ये सभी के तरफ से ही मुझे मिल रहा है ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट। तो सभी को थैंक यू, सभी को, एक एक शख्स को जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे ऑनलाइन फैमिली हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि वरना फिर पता है आज हमारी क्या हालत होती। हम लोग ये सारे खर्चे, सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। वरना फिर अभी हमारे हॉस्पिटल से लेके, घर से लेके ज्वेलरी बनाने के सामान तक में कितना सारा कॉस्ट आता है, सारी चीज़ें ये सब मैनेज करना नामुमकिन था आप लोगों के बिना। और जितना थैंक यू बोलूँ, कहते हैं ना कुछ वो चेहरे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है पर वो हमारे साथ चल रहे होते हैं, बस आप सब वो चेहरे हो। और ये वाली इयरिंग मेरी सबको पसंद आ रही है, फैब्रिक ज्वेलरी है, बिल्कुल हट के है। अच्छा हाँ, मेरे जब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो सभी, कुछ स्टूडेंट्स की वजह से जो कि बेसिक कोर्स में जुड़े थे, उनकी चाहत थी कि वो सामान कुछ कम कॉस्ट में मंगा लेते और बाकी के पेमेंट बाद में कर देते। तो मैंने उनके लिए ये भी ऑप्शन दे दिया है कि आप जितनी भी एडवांस कोर्स की पूरी फ़ी है ना, मेरी हो चाहे किट की हो, पूरी हटा दो। आप आधा पेमेंट, जो भी पेमेंट उसका आधा दे करके सामान अपना सारा अपने हाथ में ले सकते हो, मंगा सकते हो। वो इसलिए भी दे रही हूँ ऑप्शन ना, इस महीने हम लोग जो सामान लेके आए हैं ना किट का, वो हमें ठीक रेट में पड़ी है, मैं उसी रेट में दे रही हूँ सारे स्टूडेंट्स को किट। लेकिन नेक्स्ट मंथ हमें पहले ही वेंडर्स ने बताया कि नेक्स्ट मंथ सबके चार्ज आपके बढ़े हुए सामान के चार्ज बढ़ गए रहेंगे, उस हिसाब से हम आपको देंगे। तो फिर आप सोचो कि मुझे आगे से ही जब वो महंगे आएंगे तो फिर मैं उसी रेंज के अकॉर्डिंग या तो किट में सामान कम करूँगी या तो फिर रेट बढ़ाऊँगी। तो अगर किसी को भी जो भी बेसिक कोर्स कर चुके हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एडवांस कोर्स करना है लेकिन नेक्स्ट मंथ, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप आधे रेट में ही इसी मंथ सामान मंगा लो। क्योंकि मैं सामान इस हिसाब से लेके आई हूँ कि इस महीने सारे निकल जाएंगे, अगले महीने रेट बढ़ जाएगा या तो सामान कम हो जाएगा। इतने दिन में मेरी लड्डू आई पीछे से और सोने के लिए आई है। हो गया मैडम का घूमना फिरना सब, उसके बाद आके खुद ही रूम देखो कैसे लॉक करती है। आगे हो गया, अब मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ें चेंज करूँगी क्योंकि अब लड्डू रानी बोलेगी क्या बंद करो ये सब। हो गया और उसको पता था कि मम्मी का काम हो चुका है। अभी ये सब ना, ये इसको सुलाने के बाद मतलब अभी 11:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, 11:30-12 बज गए होंगे। ये लड्डू रानी दिन में सोती हैं, रात में घूमती रहती हैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो ये सब समेट के उसको सुलाएंगे हम लोग, मुश्किल से आधा घंटा लेंगे कि सो जाए। फैब्रिक ज्वेलरी अगर आपको मंगाना हो तो अपना दोनों एक साथ मंगा लो तो आपको कम रेंज में पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि डब्बा पैकिंग सारी चीज़ें मेरा कॉस्ट बैठ जाता है, तो मैं इस वजह से जब एक डब्बे में कोई दो ज्वेलरी ले रहा है ना, तो मैं उसी हिसाब से रेंज लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद मंगलसूत्र, बहुत सारी चीज़ें बनी है। हाँ, तो बेसिक कोर्स जो लोग कर चुके हैं उन सभी के लिए ये मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपको करनी है एडवांस कोर्स तो आप इस मंथ आधे रेट में, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी चाहत थी कि हम कुछ कम में अभी सामान मंगा लेते और बाकी के पेमेंट हम बाद में कर देते। तो चलिए, आप सभी हमें इतना प्यार दे रहे हो तो हमने आपके लिए ऑप्शन भी ऑन किया। खास करके मैंने इसलिए भी ऑन किया क्योंकि अगले महीने रेट सारी चीज़ों के बढ़ जाने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट मंथ कोर्स कर लेंगे एडवांस कोर्स, तो मैं उन सभी को ऑप्शन दे रही हूँ कि आप आधे रेट दे करके सामान मंगा के रख लो और बाकी के पेमेंट के बाद आपकी क्लास वगैरह जो भी है मतलब ऐसे करके हो जाएंगी। तो आप आधा आधा करके दे सकते हो। ये मैंने सबके लिए ऑप्शन स्टार्ट किया है। अगली मंथ जो भी आएंगे हमारे कोर्स में, उनकी या तो कोर्स की जो मटेरियल्स की कॉस्ट है वो बढ़ गए रहेंगे या तो फिर कुछ मटेरियल्स हमें कम करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ चुका है। और हमें वेंडर्स ने बता दिया पहले ही, क्योंकि वो फिर हमसे भी तो उसी हिसाब से चार्ज लेते हैं ना। तो वही ये वैसे ही है, आगे से आगे तो हम लोग अपना, मेरा तो वही फ़ी रहेगा, मेरा कोई फ़ी में चेंज नहीं आएगा।
बट हाँ, आप सामान अपने आधे कॉस्ट में मंगा के रख सकते हो। और चलिए मैं कर लेती हूँ पैकिंग। अभी तो एवेलाइज इयरिंग्स बन ही रही है। बहुत लोग कहते हैं कि ये करने के बाद कोर्स हमारे पास काम तो रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास काम तो इतना रहता है कि समय नहीं रहता है। तो बिल्कुल ऐसा ही सबके साथ होने वाला है। ये सुबह सुबह की क्लिप है, हल्की सी झलक अनमोल की। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अनमोल कनिका के बारे में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर भी जा चुके हैं टूर पे। अब हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बट आगे क्या क्या हुआ सारी चीज़ें आपको ना कल के व्लॉग में देखने को मिलेंगी।